नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अधिकार देवल मुख्यमंत्री यादव मांग के ने मुख्य प्रशंसा। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव अंतरक्रिया से नहीं है अधिकार देव मांग के नेपाल कानून समाज शुक्र दिन जनकपुर धाम में आयोजना के संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार के प्रभावकारी समन्वय आ सहकार्य के वर्तमान अवस्था संगे भावी रणनीति विषय के अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजट मुख्यमंत्री यादव अधिकार दई का संहिता के मजबूत बनावत तर्क के तीनों तह के सरकार बीच समन्वय आ सहकार्य अंतरक्रिया का नहीं है वो कहले अधिकार द का समन्वय आ सहकार्य क्या जाए संहिता प्रति संघ सरकार ईमानदार नहीं रह तर्क करत ओ निजामती आ प्रहरी एन लागू कर आलटार कक प्रदेश सरकार के अधिकार विहीन बनाव खोजने आरोप लगाउने छैन। संघीय सरकार अधिकार देवा आलटार कई रहला से कर्मचारी से हो प्रदेश सरकार के सहयोग नहीं के उपराध सुनबैत मुख्यमंत्री यादव के कहब रहल सर प्रदेश में आयल समय संघीयता के आवश्यकता ऐकई का अपन बात रखने कर्मचारी संघ में जाकर संघीयता की आवश्यकता ही नहीं रहल कहते दुविधा के अवस्था सृजना कर रहल हिनकर कहब रहल सर। सातों प्रदेश में सबसे बेसी सेवा सुविधा मध्य प्रदेश के सचिव सबके उपलब्ध करायल गेल हिनकर दावी है मुदा तैयो कर्मचारी सब सहयोग नहीं कर रहल धारणा और रखने चलत संहिता किनको कहला से खारिज नहीं है तो जिक्र करे तो मधेश रहल धैर्य संहिता कायम रहत दावी केलक। धन्यवाद देना चाहूँ इनमें विगत दिन और प्रदेश हमारा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेकै हो म समूह खोजा धेरै पनि 55वटा कानुन बनाउने त्यसमा सायद धेरै कानुन बनाउने बेलामा उहाँसँग सहयोग लिएको हो। खास गरेर निजामती हामी कसैले सँग बनेको छैन उहाँहरूको आइडियाबाट नै उहाँहरूको सहयोगबाट नै निजामती हामी प्राप्त भइसकेका छौँ। त्यसको लागि तर यहाँ 3 तहको अवधिको कुरा छ तर हामी मात्र 2 तह एउटा तर सङ्घका 2 जनाको स्वास्थ्य जिल्लाको प्रति दिनु भएछ उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। खास गरेर संहिता भएपछि यो दोस्रो कार्यकाल हो देखेर सङ्घ सरकारलाई त फरक परेन उहाँहरूको सबै थियो पहिलादेखि स्थानीय तहमा पनि चुनाव दिनुपर्छ अगाडि पालिकाहरू बनिसकेका थियो अनि व्यवस्थित त थियो तर बिजुको अवस्था। मध्य प्रदेश सरकार निकट भविष्य में स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख सबके बैसार क योजना लेव तैयारी कर रहल मुख्यमंत्री यादव जानकारी देने छैन। स्थानीय तह संग समन्वय कक प्रदेश सरकार आगा बढ़ प्रतिबद्धता जनबैत हो स्थानीय तह में कर्मचारी सरवा के अधिकार से हो प्रदेश सरकार के होब परत तर्क रखलन। कर्मचारी सरवा स्थानीय तह के लेल लोहा के चना चबाव सर रहल जिक्र करत हो प्रदेश सरकार माथात भेल कर्मचारी सबके निगरानी समेत क्या जाए धारणा रखने चलन। उत्कृष्ट केने के पुरस्कृत आ बदमाशी के निहार के दंडित कक प्रदेश सरकार आगा बढ़त मुख्यमंत्री यादव जिक्र कलन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सह सचिव तमांग की अध्यक्षता में कार्यल अंतरक्रिया कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता खीमलाल देवकोटा स्थानीय सरकार संचालन एन के कार्यान्वयन के अवस्था चुनौती के विषय के कार्यपत्र प्रस्तुत करने चलन। प्रधानमंत्री कार्यालय के सह सचिव महादेव पंत संघ प्रदेश स्थानीय तह के समन्वय आ सहकार्य में प्रधानमंत्री कार्यालय के भूमिका आ अधिवक्ता मोहन आचार्य संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के समन्वय के अवस्था आ चुनौती विषय के कार्यपत्र प्रस्तुत करने चलन। अंतरक्रिया कार्यक्रम में संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के अलग अलग समूह बनाकर राय सुझाव संकलन समेत कैल गेल शामिल। धनुषा के बटेसर गाउँपालिका में बीतल रात 2टा घर में डकैती भेल। बटेसर गाउँपालिका वडा नंबर 3 के बबीता कुमारी महतो आ वडा नंबर 4 के सुनीता माया देवी के घर में लूटपाट कैल गेल। मध्य रात बबीता देवी के घर में 4-5 गोटे के समूह में आयल डाकू 50,000 नगद सोन चांदी गौर गहना सहित 1 लाख से बेसी के लूटपाट के प्रहरी चौकी बटेसर जानकारी दिलक।
एम्हर घर दनी 2 लाख बराबर के धन माल लूटपाट कैल गेल जानकारी देने छन्। प्रहरी के अनुसार सुनीता माया के घर में तोड़फोड़ कैल गेल अछि, मुदा ओतऽ घर में खासे किछु नहीं भेटला के बाद डाकू सब खाली हाथ घुरल छन्। घटना के जानकारी भेल संगे घटना स्थल में पहुंच कर आसपास खोज तलाश करते डाकू भेट नहीं सकल संगे हिनकर सबके खोजी कार्य अखनो जारी रहल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश की भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री बसंत कुशवाहा मंत्रालय के अधिकांश बजट वितरण मुखी रहल जिक्र केने छथि। शुक्र दिन अपन 30 दिन के उपलब्धि सार्वजनिक कर आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ओ अखनुका रेड बुक में अधिकांश योजना वितरण मुखी रहल जिक्र केलनि। अहिना ओ मंत्रालय से तैयार कैल गेल अधिकांश डीपीआर समेत अधूरा देखल गेल जानकारी देलनि। ओ मंत्रालय से तैयार कैल गेल अधिकांश डीपीआर सिविल वर्क के कॉपी पेस्ट रहल आरोप समेत लगौलनि। अहिना मंत्रालय से तैयार कैल गेल डीपीआर टेक्निकली रूप में डीपीआर नहीं रहल जिक्र करैत ओ मंत्रालय से अधिकांश योजना अधूरा डीपीआर के भर में संचालन भ रहल जिक्र केलनि। तऽ ओ कहलैथ एहन प्रोजेक्ट के नहीं रोकब, मुदा एहि के पुनः अध्ययन क केना क सही कैल जाइत आ ई कार्य दिस अपने ध्यान देव जानकारी दिलैथ। भन्दाखेरि यो 5 वर्षमा विगतको 5 वर्षमा यस मन्त्रालयमा मैले कृषि नीति बनाएको चाहिँ भेटिनँ। त्यही भएर कृषि नीति बनाउनलाई हाम्रो मन्त्रालय मार्फतका विज्ञ समूहहरूलाई राखेर करिबन 15 देखि 20 दिनको भित्रमा हामीले एउटा कृषि विज्ञहरूको पनि एउटा सम्मेलन जस्तो गरेर कृषि नीति बनाउने हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ, ताकि पुरै देशभरिमा जति पनि विज्ञहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र जसलाई मध्य प्रदेशको किसानी सम्बन्धी मध्य प्रदेशको कृषि सम्बन्धी नलेज भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राखेर एउटा कृषि नीति हामी बनाउँछौँ र त्यो नीतिमा करिब 1 वर्षमा के काम गर्ने, 5 वर्षमा के काम गर्ने र अर्को 15 वर्षमा के काम गर्ने कुराहरू डिफाइन हुन्छ र त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्दै जानेछौँ, ताकि मध्य प्रदेशमा भएका कृषिका समस्याहरू समाधानको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ भनेर हामीले आशा विश्वास लिएका छौँ। कृषि नीति अहिना मध्य प्रदेश में कृषि के लेल कम्ती में 3 लाख मीट्रिक टन मल खाद के आवश्यकता रहल में 1 लाख मीट्रिक टन अखन धरि भेटैत आयल में आब एहि आर्थिक वर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन के व्यवस्था मिलायल जाइत जानकारी देने छलनि। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज शुक्र दिन महतरी के जलेसर पहुँचल अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन डोला सहित परिक्रमा के यात्री सब मटिहानी में रात्रि विश्राम केने छनि। शुक्र दिन परिक्रमा जलेसर पहुँचला से जलेसर नगरपालिका एकटा सूचना जारी क के एक दिने सार्वजनिक विदा समेत देलक अछि। नगर क्षेत्र में रहल विद्यालय लगायत के संस्थान में विदा रहल जानकारी देल गेलै। एहि अवसर में जलेसर स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में विशेष सर सफाई के साथे मंदिर के दुल्हन जकाँ सजाओल गेल अछि। एहि अवसर में परिक्रमा यात्री सबके सुविधा के लेल नगर क्षेत्र में विभिन्न संघ संस्था सब निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायत के व्यवस्था समेत मिलौने अछि। धनुषा के ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी स्थान से सोम दिन शुरू भेल परिक्रमा हनुमानगढ़ में रात्रि विश्राम करैत मंगल दिन भिनसरे कल्याणेश्वर के लेल प्रस्थान केने छल। मंगल दिन यात्री सब कल्याणेश्वर स्थान कलना में विश्राम कऽ बुध दिन भिनसर गिरजा स्थान के लेल प्रस्थान केने छल। मिथिलांचल में ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोकने ई 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा फागुन के अवशेष से शुरू भऽ पूर्णिमा धरि में नेपाल आ भारत के 128 किलोमीटर की दूरी तय करैत पुनः जनकपुर धाम आबि समापन कयल जाइत अछि। अन्य वर्ष देका एहि वर्ष से मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के साथ परंपरागत बाजा गाजा झांकी कीर्तन सहित के मौलिक पहिरन में हजारों यात्री सब सहभागिता जनौने छनि। हजारों श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ 15 दिन धरि के एकटा धार्मिक अभियान में निकलल ई 15 दिने परिक्रमा से जनकपुर धाम के धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में एकटा अलग पहचान समेत देलक अछि। नेपाल भारत देश के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारस्परिक सामाजिक तथा सद्भाव के प्रतीक बोकने माध्यमिकी परिक्रमा यात्रा नेपाल के धनुषा महतरी के 13टा तथा भारत में 2टा क 15टा विश्राम स्थल रहल अछि।
रौतहट स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण केंद्र के कर्मचारी सब कार्यालय सब प्रभाव हुई त्याग सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद केलक अछि। फागुन 5 गते शुक्रदिन स्थानीय त्रिभुवन शाह उर्फ अमर शाह आ धीरज पांडे के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचल टोली कर्मचारी पर हाथ पात केने कहैत ई सब गोटे आंदोलित भेल छन्। अमर आ धीरज के नेतृत्व में करीब 20-30 गोटे के समूह में पहुंचल वो सब अई कार्यालय के सहायक इंजीनियर महेंद्र चौधरी के विद्युत प्राधिकरण के नियमावली विपरीत अनाधिकृत रूप में बिना मीटर डायरेक्ट कुकिंग कऽ लाइन जड़ान कर लेल दबाव देने छलनि। चौधरी यह कर लेल नहीं मान्य बाद ई सब गोटे हिनका ऊपर हाथ पात तथा गाली गलौज करैत अपहरण शैली में जबरदस्ती गाड़ी में ले जाकर अनाधिकृत रूप में डायरेक्ट हुकिंग लाइन जड़ान करौलक अछि। कर्मचारी सब घटना में संलग्न व्यक्ति सब के हद धरि के कार्यवाही के लेल प्राधिकरण के स्थानीय कार्यालय मार्फत जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट में फागुन 8 गते पेश केने कीटानी जाहेरी अखन धरि दर्ता नहीं कयल गेल आ घटना के दोषी सब के कोनो प्रकार के कार्यवाही समेत नहीं भेला सँ कर्मचारी सब बाध्य होइत कार्यालय बंद कऽ कऽ आंदोलित भेल छनि। आई घटना में संलग्न व्यक्ति सब के कार्यवाही नहीं कयल गेल धरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण केंद्र सब प्रभाव होइत आयल अति आवश्यक सेवा बाहे के संपूर्ण सेवा सब अनिश्चित काल के लिए बंद कयल गेल अछि। टुडे समाचार में छोटछिन व्यवसायिक विश्राम। सप्तरी के सुरुंगा नगर पालिका वडा नंबर 9 बेर बोना में आग लगी भेला सँ लाखों के क्षति भेल अछि। स्थानीय रामचंद्र यादव के घर के बिजली के तार शॉर्ट होकर अचानक आग लगी भेला से यादव के घर एक तले फूस के घर तथा घर में रहल संपूर्ण सामान जरल संगे पड़ोसी परीक्षण यादव, राम किशुन यादव, चंद्रदेव यादव, बलराम यादव आ राम वृक्ष यादव सहित के घर तथा घर में रहल नगद सहित संपूर्ण सामान जरला से करीब 20 लाख मूल्य बराबर के क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। आग राज्य विराज तथा लहान के बारूद यंत्र तथा स्थानीय वासी नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी के सहयोग में नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। ऐसा पहले काल्हि सप्तरी के बोदे वर्षाई नगर पालिका वार्ड नंबर 10 खड़गपुर में आग लगी भेला से आधा दर्जन से बेसी घर जरला से करीब 18 लाख के क्षति भेल छल। पिछला किछु दिन से हवा बिहार बढ़ल संगे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला सब में आग लगी के घटना में वृद्धि भेला से आग लगी संबंधी जनचेतना फैलाव कहब स्थानीय समाज सेवी एवं इंजीनियर सूर्य नारायण यादव के रहल अछि। कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय ओतुका किसान सबके रासायनिक मल वितरण कर लागल अछि। स्थानीयता के सिफारिश में कार्यालय यूरिया, डीएपी आ पोटास मल वितरण कर लागल। एहि कार्यालय के प्रमुख दीपक थापा मगर जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार 20टा स्थानीय तह रहल जिला के 200 वार्ड में एक-एकटा सहकारी के स्थानीय तह के सिफारिश के आधार में मल वितरण कयल गेल अछि। जिला के लालबंदी में 17, हरिवन में 11, बागमती में 12, ईश्वरपुर में 15, बरहतवा में 18, मलंगवा में 12, हरिपुर में 9, हरिपुरवा में 9, बलराम में 11, गोटैता में 12, कविलासी में 10, चक्रघट्टा में 9, चंद्रनगर में 7, धनकौल में 7, ब्रह्मपुरी में 7, रामनगर में 7, विष्णुमा 8, कोडैना में 7, पर्सा में 6 आ बसबरिया गांवपालिका में 6 थोक विक्रेता रहल कार्यालय प्रमुख मगर जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार जिला में आयल 20,400 बोरा रासायनिक मल जिला के 200टा डीलर के दाम सही रूप में वितरण कयल गेल अछि। एहिमे हरेक डीलर के 95 बोरा यूरिया, 5 बोरा डीएपी आ 2 बोरा पोटास का 200 से बेसी डीलर के 20,400 बोरा रासायनिक मल वितरण कयल गेल कार्यालय जानकारी देलक अछि। जिला में अखन गहूम, मकई, मौसरी, तरकारी के साथे उख के सीजन रहल आ जिला प्रशासन कार्यालय में बैसार बैसला से सबटा थोक विक्रेता सबके दाम सही रूप में मल वितरण शुरू कयल गेल। प्रजय इंद्रदेव यादव जानकारी देलनि। सरकार यूरिया प्रति बोरा 8 से 21, डीएपी प्रति बोरा 2,271 आ पोटास प्रति बोरा 1,671 में डीलर के देव आ स्थानीय तह निर्धारण के ने दर रेट अनुसार थोक विक्रेता के जिला के किसान सबके मल
बिक्री कर कार्यालय जानकारी देलक अछि। कार्यालय मल बिक्री वितरण में पारदर्शिता आन थोक विक्रेता किसान सबके बिक्री केने मल के तथ्यांक खाता आ प्रतिवेदन प्रमाणित करय लेल सेहो अनुरोध केलक अछि। मल बिक्री वितरण में किछु समस्या वा उपरा गेल तऽ अनुगमन समिति अनुगमन करत डीलर किसान के बिक्री वितरण केने मल के बिल, खाता नंबर आ प्रतिवेदन प्रमाण के रूप में राखय लेल अनुरोध समेत कयल गेल अछि। जिला के किसान बाली लगाब समय में मल नहीं पेने उपरा करैत आयल छलनि। मल वितरण संगे आब जिला के किसान सबके ई सीजन में मल नहीं भेटल समस्या हटल अछि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले राष्ट्रपति में उम्मीदवारी देने जानकारी देने छथि। शुक्र दिन संसद भवन में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते ओली शनि दिन एमाले राष्ट्रपति में मनोनयन कराब लागल जानकारी दिलनि। ओली सत्ता गठबंधन में पुष 10 गते राष्ट्रपति एमाले लेत सहमति भ चुकला से एमाले राष्ट्रपति में उम्मीदवारी देत जिक्र केलनि। ओ आरो घटनाक्रम के विषय में अपना के किछ जानकारी नहीं रहल प्रतिक्रिया देने छलथि। मनोनयन हुन्छ एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हो एमालेको हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पुष 10 गते टुङ्गो लगाएर राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए शनि दिन मनोनयन दर्ता होबो लागल अछि। राष्ट्रपति चयन में कांग्रेस नेतृत्व के पुरान गठबंधन साझा उम्मीदवार तय कर निर्णय केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में शुक्र दिन बैसल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र आ जनता समाजवादी पार्टी संगे नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता सब संघ के बीच बैसार में पार्टी भीतर छलफल करते साझा उम्मीदवार तय कर निर्णय कयल गेल कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा जानकारी देने छथि। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के विषय में दल सब अपन प्रस्ताव आबि रहल आ प्रस्ताव के संबंध में छलफल क आवश्यक निर्णय में पहुंचल हिनकर कहब रहल छल। ओ राष्ट्रपति के विषय में अपने सब एके ठाउँ में ठाड़ भेल दावी सेहो केलथि। सबके छलफल गर्न आवश्यक छ भने हामीलाई पनि लागेको र अन्य दललाई पनि लागेको हुनाले गर्दा हामी 5 बजे फेरि बस्यौँ र अहिले साँझ 5 बजे बसेर यो विषयलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। अहिले हाम्रो ध्यान प्राथमिकता राष्ट्रपतिकै विषयका सन्दर्भमा हो। तर राष्ट्रपतिको विषयसँग मात्रै केन्द्रित भएर कुराकानी गरेर रहँदै गर्दा पनि स्वाभाविक रूपमा अन्य विषय प्रसङ्गहरू पनि उठेर आउने नै भए। आंतरिक छलफल क दल सब फेरू बैसार बैसाइत आ राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्णय कयल जाइत नेता सब जानकारी देने छन्। नेकपा एमाले सचिवालय बैसार बसाल गेल अछि। पिछला राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रपति निर्वाचन आ पार्टी संचालन के मिशन ग्रास रूट संबंध में छलफल केल लेल बैसार बसाल गेल एमाले केंद्रीय कार्यालय की सचिव डॉक्टर विष्णु अधिकारी जानकारी दिलथि। इनकर अनुसार शनि दिन भिनसर 9 बजे ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में बैसार बसाल गेल अछि। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए शनि दिन मनोनयन आ या फागुन 25 गते निर्वाचन रहल अछि। सरकार देने आकस्मिक विदा के दिन आब बैंक तथा वित्तीय संस्था बंद नहीं कयल जायत। नेपाल राष्ट्र बैंक क, ख आ ग वर्ग के बैंक तथा वित्तीय संस्था के जारी केने एकीकृत निर्देशन 2079 में संशोधन तथा परिमार्जन करते शुक्र दिन यह प्रावधान अनलक अछि। अब नेपाल राष्ट्र बैंक जारी केने बैंक विदा के सूची बाहेक नेपाल सरकार आकस्मिक विदा देने दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरेंस, RTGS जेहन अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा नियमित रूप में कयल जायत। एहि विदा के दिन 10 बजे से लेकर 1:30 धरि कार्यालय खुला राख समेत राष्ट्र बैंक समय निर्धारण केलक अछि। यह समय बैंक तथा वित्तीय संस्था, आवश्यक विभाग आ कार्यालय खुला राख सेवा सुचारू कर राष्ट्र बैंक निर्देशन देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के अंतिम दिन सोन तथा चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार शुक्र दिन
सोन के दाम तोला के 100 आ चांदी के दाम 10 रुपया से घटल अछि। शुक्र दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,02,400 आ तेजाबी सोन के दाम 1,01,900 तैना चांदी के दाम 1,275 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन छापामार सोन के दाम 1,02,500 रहल सब तऽ तेजाबी सोन के दाम 1,02,000 आ चांदी 1,285 रुपया रहल सब। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा यूक्रेन में तत्काल आक्रमण अंत्य करय लेल आह्वान केलक अछि। महासभा रूस यूक्रेन ऊपर कयल गेल आक्रमण तत्काल रोकऽ पर प्रस्ताव अत्यधिक मत से पारित कयल गेल अछि। ई प्रस्ताव के पक्ष में नेपाल सहित 141 देश मत देलक अछि। 7 देश प्रस्ताव के विपक्ष में मत केलनि तऽ चीन, भारत, ईरान, दक्षिण अफ्रीका लगायत के 32 देश तटस्थ बैसल छल। रूस सहित बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, माली, इरिट्रिया आ निकारागुआ प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान केलनि। महासभा अपन मांग के पुनः दोहरबैत रूस तत्काल पूर्ण आ बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र से अपन सबटा सैन्य बल फिरता आनय लेल आह्वान केलक अछि। रूस यूक्रेन में आक्रमण शुरू केने आज शुक्र दिन 1 वर्ष पूरा भेल अछि। रूस बीतल फरवरी 24 तारीख में यूक्रेन में आक्रमण केने छल। आक्रमण के वर्ष दिन पहुंचल अवसर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हथियार उत्पादन बढ़ावा वाचा समेत कयलनि तऽ डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के अवसर में जारी कयल गेल वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रीय सेना से राष्ट्र के स्थायित्व, विकास आ भविष्य सुनिश्चित भेल जिक्र कयलनि। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन आक्रमण के विशेष सैन्य अभियान कहने छलनि। रूस यूक्रेन बीच शांति स्थापना के लेल निर्णय के पहल होबऽ नहीं सकल तऽ दुनू देश बीच युद्ध एखनो बढ़त संकेत समेत देखल गेलै। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।